मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल वक्त ही नहीं देती थी। ज़्यादातर तो वो अपने मायके बनी रहती थी, जिस कारण मुझे अपने अरमानों को हर बार दबाना पड़ जाता था। मायके से लौटती तब भी वो या तो शॉपिंग में और सोने में बिजी रहती, मेरा कोई काम नहीं करती। एक बार जब वो मायके गई हुई थी, तब बाहर जोर की बारिश हो रही थी और मैं बहुत थका था। मेरी नौकरानी ने कहा, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। और फिर तो मैं अपने होश ही खो बैठा, क्योंकि मैं पहले से ही अपने अरमानों से परेशान था। और फिर पूरी रात। मेरा नाम पीयूष है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था, मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, लंबे घने बाल और रंग गोरा। उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे इसी लड़की के साथ मुझे सारी ज़िंदगी गुजारनी है। मैंने उस लड़की से शादी करने का फ़ैसला कर लिया था। मैंने अपनी मम्मी को उस लड़की के घर रिश्ता लेके भेज दिया था। लड़की के घर वाले गरीब थे। उन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें मुझ जैसा स्मार्ट और अमीर दामाद मिलने वाला था, जो उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखता। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होने जा रही है। मेरी उससे कोई बातचीत तो नहीं हुई थी, बस मैंने उसे देखते ही फैसला कर लिया था कि मैं इसके घर रिश्ता भेज दूंगा। लड़की खूबसूरत थी, इसलिए मेरी मम्मी भी आसानी से मान गई। मेरे परिवार में कोई नहीं था मेरी मम्मी के अलावा। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार किया करती थी। मेरे पास बहुत सारी दौलत थी। मैं डॉक्टर था और बड़े अस्पताल में मेरी नौकरी लगी हुई थी। मैं महीने का अच्छा कमा लेता था और घर में बहुत सारे नौकर भी लगे हुए थे। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, उसकी खूबसूरती देखते हुए हर दिन उसके घर में रिश्ता आ जाता था। पर मेरी मम्मी ने लड़की वालों के ऊपर मेरी वजह से ज़्यादा दबाव डाला, तो उन लोगों को अपनी बेटी की शादी मेरे साथ ही करनी पड़ गई। मुझे खुशी थी कि उन लोगों ने मेरी मम्मी के कहने का मान रख लिया था। इसी तरह मेरी शादी कुछ दिनों बाद उस लड़की के साथ हो गई थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी पत्नी के कदम मेरी आने वाली ज़िंदगी में बहुत शुभ हुए थे। मेरी कामयाबी के दिन आ गए थे। मैं शहर का फेमस सर्जन बन गया था और मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत खुश थी। मेरी पत्नी का नाम सीमा था। वह मेरी मम्मी का भी बहुत ख्याल रखती थी। वैसे तो हमारे घर में हर काम का एक अलग नौकर था। घर में बहुत सारे नौकर भी मौजूद थे। एक लड़की जो मेरी मम्मी को मिली थी, उसका नाम अवनी था। अवनी बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी उसे अपने गांव से लेकर आई थी। मेरी मम्मी का मायका गांव का था, जबकि मेरे पापा शहर में ही पले बड़े थे। अवनी की मम्मी मेरी नानी के घर की नौकरानी थी। एक दिन अवनी की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इन दिनों मेरी मम्मी छुट्टियों में हमें लेकर नानी के घर गई हुई थी। अचानक ही अवनी की माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर ही चली गई। अपनी माँ के मरने पर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसके पिता ने तो उन दोनों माँ बेटी को छोड़कर पहले ही दूसरी औरत से शादी कर ली थी। बेचारी अवनी बेसहारा हो गई थी। मेरी माँ को उस पर बहुत तरस आया, इसलिए 3 साल की अवनी को मेरी मम्मी हमारे घर लेकर आ गई थी। मेरी मम्मी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे घर के सारे आराम दिए और उसे परवरिश देकर जवान कर दिया। वह मुझसे उम्र में 2 साल छोटी है। वह हमारे घर में नौकरानी की तरह काम करती है, बल्कि मेरी मम्मी ने उसे अपने घर की सारी जिम्मेदारी दे रखी है। वह मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखती है। जब से मेरी पत्नी आई है, मैं देख रहा हूँ कि वह कुछ बुझी बुझी सी रहती है। मैं तो शुरू से ही उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। जब से बड़ा हुआ, उससे बातचीत और भी ज़्यादा कम कर दी, लेकिन जब छोटा था तो उसी के साथ खेला करता था। इसी तरह से वह हमारे घर की एक फैमिली मेंबर बन गई थी। मेरी मम्मी को तो अब उसकी आदत सी हो गई थी। उसने मेरी मम्मी को माँ की जगह ही दे दी थी। अवनी शुरू से ही हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी और हमारे घर की सबसे ज़्यादा भरोसेमंद नौकरानी थी।
मेरी मम्मी का कहना था कि वह भी अब जवान हो गई है, इसीलिए वह उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर देंगी। इधर मैं हॉस्पिटल से घर आता तो मेरी पत्नी मेरा अच्छे से तैयार होकर वेलकम करती थी। उसे देखते ही मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता था। काफ़ी दिनों से मेरी मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी। अवनी ही उनका पूरा ध्यान रख रही थी। इधर मेरी पत्नी हनीमून पर जाने की ज़िद कर रही थी। अब भला मेरी माँ की इतनी ज़्यादा तबीयत जब खराब थी तो मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर कैसे जा सकता था। लेकिन मेरी पत्नी ने तो अपना सारा मूड ही खराब कर लिया था। अब फिर अवनी ने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मेरी मम्मी का ख्याल रखेगी। अगर कोई भी ऊंच नीच वाली बात हुई तो वह मुझे फ़ौरन कॉल करके बता देगी। इधर अपनी पत्नी का नाराज़ होना और उधर मम्मी की तबीयत खराब होने से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। मुझे अवनी पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैं उसके भरोसे ही अपनी मम्मी को छोड़कर हनीमून पर चला गया था। हम लोग हनीमून पर शिमला गए थे। वहाँ मैंने नोटिस किया कि मेरी पत्नी के पास बार बार किसी की कॉल आ रही थी। मैंने उसे पूछा भी तो उसने कहा कि कोई नहीं है, बस कंपनी वाले हैं, इसी तरह से मुझे परेशान करते रहते हैं। 15 दिन का ट्रिप पूरा होने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। अवनी ने मम्मी का अच्छी तरह से ख्याल रखा था, लेकिन मम्मी की तबीयत अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी भी उनकी हालत काफ़ी सीरियस थी। मेरी पत्नी हनीमून से आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे हमारे घर पर बहुत ज़्यादा ऐशो आराम मिल रहा था। मेरी पत्नी और अवनी की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अवनी ने मेरी पत्नी को अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बता दिया था। कुछ दिनों के बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मुझे अपनी मम्मी की मौत का सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ। कुछ दिन तक तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गम किया, लेकिन धीरे धीरे हम सब रूटीन पर आ गए थे। मेरी मम्मी की मौत का सबसे ज़्यादा सदमा अवनी को हुआ था, क्योंकि वह मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखती थी और उसने बचपन से ही मेरी मम्मी को अपना सब कुछ माना हुआ था। मैं तो हॉस्पिटल चला जाया करता था, लेकिन इस बात से बेफिक्र था कि अवनी मेरी पत्नी का भी अच्छी तरह से ख्याल रख लेगी। वह हर काम अच्छी तरह से संभाल लिया करती थी। उसने मेरी पत्नी को बहुत अहमियत देना शुरू कर दिया था। एक दिन मेरी पत्नी मेरे साथ मार्केट चली गई थी। वहाँ से आने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। अवनी को जब पता चला कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा थक गई है तो वो हमारे कमरे में आ गई। मेरी पत्नी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी और मैं लैपटॉप चलाने में बिजी था। अवनी ने मेरी पत्नी को थका हारा देखा तो कहने लगी, आज आप बहुत थक गई होंगी, मैं आपकी टांगें दबा देती हूँ। मेरी पत्नी ने बिना हिचकिचाए हुए और बिना उसे मना किए हुए वह उससे अपनी टांगें दबाने पर राजी हो गई। मैं तो ये सब सुनकर चौंक गया था कि मेरी पत्नी उसे इस काम के लिए मना भी तो कर सकती थी, क्योंकि मेरी पत्नी को हमारे घर में आने के बाद अमीरों वाली फीलिंग आने लगी थी। वह सारे नौकरों के ऊपर भी किसी महारानी की तरह हुक्म चलाया करती थी। मैंने अवनी को मना भी किया कि वह रहने दे, मैं सीमा को थकान उतारने की दवाई दे देता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि जो सुकून टांगें दबाने से मिल सकता है वह दवाई से नहीं मिलेगा। अवनी, तुम मेरी टांगें दबा दो। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी ने मेरी बात का जवाब बहुत ही सख्ती से दिया था। मुझे उसका इस तरह से बोलने का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पहले तो अवनी मेरी पत्नी के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई। वह पीने के बाद वो मेरी पत्नी के पैर दबाने के लिए बैठ गई। दरअसल अवनी बहुत ही नरम दिल की लड़की थी। अगर उससे कोई भी किसी काम के लिए कह देता था तो वह मन लगाकर उस काम को करती थी। कभी उसने किसी को काम के लिए मना नहीं किया था। वह बहुत मेहनती थी। अवनी पूरे लगातार 1 घंटे तक सीमा के पैर दबाती रही थी। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। मैं तो लैपटॉप बंद करके सो गया था। इधर मेरी पत्नी भी सो चुकी थी। जब मेरी दोबारा आँख खुली तो मैंने अवनी से कहा कि तुम अब जाओ अपने कमरे में, क्योंकि मैं अपना कमरा बंद करने वाला हूँ और सीमा भी अब सो चुकी है। वो मेरे कमरे से बाहर चली गई थी और इतनी देर में हम लोग भी सो गए। अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं रात को अस्पताल से घर आता तो देखता
कि अपने घर का सारा काम अवनी ही कर रही होती और मेरी पत्नी कमरे में आराम कर रही होती थी। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा तो अवनी के अलावा मुझे कोई भी घर में नौकर भी दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। लेकिन हम लोग खाना भी खा चुके थे, पर अभी तक मुझे अवनी के अलावा घर में कोई भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। इधर मेरी पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। उसे तो बस आराम के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं था। वह जब देखो तब कमरे में या तो टीवी देखती रहती थी या फिर मोबाइल में बिजी रहती थी। अगले दिन भी फिर ऐसा ही हुआ था। घर में मुझे कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने इस बारे में अवनी से पूछा कि घर के सारे नौकर कहाँ गए, तो उसने कहा कि सीमा ने सारे नौकरों को घर से निकाल दिया है। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। आखिर मैं सारे नौकर मेरी मम्मी ने ही रखे हुए थे और सारे नौकर भरोसे वाले भी थे। अवनी को छोड़कर घर में कोई भी नौकर नहीं था। घर के काम का सारा बोझ अवनी के ही कंधों पर था। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैं फ़ौरन कमरे में अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा कि तुमने ये क्या हरकत की है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारे नौकरों को निकालने की? उसने बड़े ही प्यार से मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, मैं अवनी के साथ मिलकर घर का सारा काम कर लिया करूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता, घर में इतने सारे मर्द नौकर हैं और वो सिर्फ अकेली अवनी लड़की है। आजकल के नौकरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अवनी जवान लड़की है और खूबसूरत है। मुझे हमेशा उसकी फ़िक्र लगी रहती है। ऐसी लड़कियों के साथ कोई कुछ भी गलत कर सकता है। इसीलिए मैंने सारे मर्द नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया है। आप फिक्र मत करो, मैं कुछ दिनों के बाद 2-3 नौकरानियों का इंतज़ाम कर लूँगी और जब तक नौकरानियाँ नहीं आ जाती मैं अवनी के साथ घर के काम में हाथ बटा लिया करूँगी। इतने प्यार से जब मुझे सीमा ने ये बात समझाई तो मुझे उसके ऊपर प्यार आने लगा था। मैं समझ गया था कि वह क्या करना चाहती है। उसे अवनी की ही फिक्र हो रही थी। अवनी और सीमा एक साथ मिलकर घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। मैं तो घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गया था। मैं देखता था कि हर दिन अवनी सीमा के रोज़ पैर दबाती है, उसकी मालिश करती थी। सीमा मुझसे अवनी की बहुत तारीफ़ करती थी। एक दिन मुझसे सीमा ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैंने उसे उसके घर जाने की परमिशन दे दी, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई थी वह अपने मायके गई भी नहीं थी। जब मैं उसे मायके जाने की परमिशन दी तो वह बहुत खुश हो गई थी। वह पूरे 1 महीने के लिए अपने मायके जा रही थी। उसने अपनी पैकिंग भी कर ली थी। मैं अगले दिन सुबह के टाइम पर सीमा को उसके मायके छोड़ आया था। उसके बाद मैं वहीं से हॉस्पिटल चला गया था। आज हॉस्पिटल में मुझे बहुत ज़्यादा काम था और मैं थक गया था। मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत थका हारा घर आया तो अवनी ने मुझे खाने के लिए कहा। तो मैंने उसे कहा कि मैं कमरे में फ़्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम खाना कमरे में ही लेकर आ जाओ। अवनी ट्रे में खाना लेकर मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझे कहा, आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैंने कहा, हाँ मैं थक तो बहुत गया हूँ। कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद आराम कर लूँगा तो थकान दूर हो जाएगी। अवनी कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, तुम्हें कुछ सुकून मिल जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा उससे मालिश के लिए कहना, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। पर वह मुझसे बहुत ज़िद करने लगी, तो फिर मैंने उसे कहा, ठीक है मैं खाना खा लूँ, उसके बाद कुछ देर टहल लूँगा। जब मैं लेटूँगा तो तुम मेरी मालिश कर देना। अवनी मेरे खाने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर के बाद मेरे बिना कहे ही वह मेरे कमरे में आ गई। उसने मेरी कमर पर मालिश करना शुरू कर दिया। उसके हाथ से मालिश करवा कर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का सारा दर्द खत्म हो गया है। थकान तो जैसे बिल्कुल ही गायब हो गई है। सच में अवनी के हाथों में जादू था। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी क्यों अवनी के हाथ से मालिश करवाना पसंद करती थी, क्योंकि अवनी के हाथों से मालिश करवाने पर बहुत सुकून और राहत मिल रही थी।
काफ़ी देर मालिश कराने के बाद अवनी ने अपने हाथ रोक दिए। उसके बाद मैंने अवनी से खुश होकर अपने पर्स से थोड़े से पैसे निकालकर उसे दिए। ये देखकर वो शर्माने लगी थी। कहने लगी, अब तुम मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें पता है, बचपन से लेकर आज तक मैंने इस घर में कोई भी काम पैसों के लिए नहीं किया। ये मेरा अपना घर है और तुम भी तो मेरे अपने ही हो। भला मैं तुमसे पैसे लेती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। तुम्हें भी तो भला अपने गुजारे के लिए पैसों की ज़रूरत होती होगी। तुमने कभी पैसे मांगे ही नहीं। ये तो मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। ये बात सुनकर अवनी ने मुझसे वह पैसे ले लिए और कहने लगी, वैसे मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे घर में हर चीज़ मौजूद है। मैं ये पैसे सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ले रही हूँ। मेरी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अवनी से खुलकर बातचीत कर रहा था, क्योंकि शादी से पहले भी अवनी मुझसे इस तरह से बातचीत नहीं करती थी। अगले दिन फिर से अवनी ने ऐसा ही किया। मुझे खाना देने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे शरीर की मालिश कर देती हूँ, तुम्हारी थकान उतर जाएगी। अवनी जब मेरे शरीर की मालिश करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही है, क्योंकि उसके हाथों में एक अजीब सा नशा था। इसी तरह से काफ़ी दिन गुजर गए थे। रोज़ ऐसा ही होता रहा था। मुझे अवनी को मालिश करवाने से मना करने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि मुझे भी अब उसके हाथों की आदत हो गई थी। उसके हाथ से मालिश करवाने के बाद इतनी अच्छी नींद आती कि सीधे सुबह को ही मेरी आँख खुलती थी। मेरी पत्नी तो मायके जाने के बाद मुझे बिल्कुल ही भूल गई थी। वह मुझे कॉल ही नहीं करती थी, बल्कि अगर कभी कॉल करती तो बस यही कहती कि मम्मी के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। या फिर वह अपनी मर्ज़ी की कोई न कोई चीज़ मंगवाने के लिए ही मुझे कॉल किया करती थी। उसे गए हुए अभी 1 हफ़्ता हो गया था, लेकिन अभी तक उसने कॉल पर मुझसे ये तक नहीं पूछा था कि तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो। बस वो अपने काम के लिए कॉल करती और अपना काम पूरा हो जाने के बाद फ़ोन बंद कर दिया करती थी। मेरी पत्नी अपने मायके से 1 महीने का कहकर गई थी, लेकिन पूरे 15 दिन के बाद वह घर पर वापस आ गई थी। उसके बिहेवियर में मुझे कुछ चेंजेस नज़र आ रहे थे। मैं उसकी खातिर सब कुछ करना चाहता था, मगर वो तो ना जाने अपनी एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। सारा दिन कमरे में रहती, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। अगर मैं उसे कहीं बाहर घुमाने की बात करता तो वह मुझे फ़ौरन ही मना कर दिया करती थी। कुछ दिन वह फिर घर पर रही और उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। मैं तो उसकी हर खुशी में राजी था, इसीलिए उसने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा ही कर दिया। वह मायके गई तो 50,000 रुपये अपने खर्चे के लिए मुझसे पहले ही लेकर गई थी। मैंने खुशी खुशी उसे पैसे भी दे दिए, क्योंकि मेरा जो कुछ भी था वह था तो उसका ही। लेकिन इधर मैं देख रहा था कि अवनी मेरे बहुत करीब आने की कोशिश कर रही थी। अवनी हर दिन मुझसे कहती कि मैं आपकी मालिश कर देती हूँ, या फिर वह कहती कि मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अवनी मेरी पत्नी के सामने भी ये सब कुछ करती तो मुझे इस बात से हैरत होती कि मेरी पत्नी को इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता था कि वह किसी पराई लड़की से मेरी मालिश करवाने देती थी। मुझे ये सब कुछ बड़ा ही अजीब लगने लगा था। एक दिन मैंने अवनी से कहा कि तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, इसीलिए तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। अवनी कहने लगी, मुझे तुम्हारे सारे काम करने बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक दिन अवनी ने मुझसे ज़िद पकड़ ली कि मैं उसे कहीं बाहर घुमाने ले चलूं। मैंने उससे कहा, अवनी मैं बिज़ी हूँ, अभी तुम्हें बाहर लेकर नहीं जा सकता। लेकिन वो तो ज़बरदस्ती उस दिन मेरे पीछे ही पड़ गई। कहने लगी, मुझे तो बाहर ही जाना है, प्लीज़ मुझे लेकर चलो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। इधर अस्पताल में बहुत सारे पेशेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ज़्यादा अवनी से इनकार करना, क्योंकि वह बेचारी हमारे लिए बहुत कुछ करती थी। आज तक हमने उसके लिए किया ही क्या था। मैं फिर अवनी को लेकर चला गया। वहाँ फिर जाने के बाद मैंने देखा कि अवनी बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मेरी तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने अवनी से कहा कि तुम यहाँ इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो, लोगों को हम पर शक होने लगेगा।
अवनी कहने लगी, यहाँ पर मेरी एक दोस्त आने वाली थी। मैं सोच रही थी कि आपको अपनी दोस्त से मिलवा दूँ, लेकिन वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी तो कोई दोस्त ही नहीं है। मेरी इस बात पर अवनी खामोश हो गई थी और फिर कहने लगी, मेरी दोस्त है, वह हमारे घर के आसपास की ही है। उसकी शादी हो गई है। वह अपने पति के साथ यहाँ आने वाली थी। शायद वो थोड़ी देर के बाद यहाँ आए। मैंने कहा, तुम यहाँ खाने पीने के लिए आई हो या फिर अपनी दोस्त से मिलने आई हो? मैंने अवनी को कहा, चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। वहाँ पर मेरे पेशेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। थोड़ी देर करते हुए मेरे पूरे 2 घंटे ख़राब कर दिए थे उसने। ना तो उसने वहाँ कुछ खाया पिया और ना ही वह मुझसे किसी तरह की कोई बात कर रही थी। मैं नोटिस कर रहा था कि उसकी नज़र तो बार बार चारों तरफ दौड़ रही थी। फिर 2 ढाई घंटे पूरे होने के बाद अवनी ने मुंह लटकाते हुए मुझसे कहा कि चलिए, आप मुझे ऐसा करिए, घर पर ही छोड़ दीजिए। मैंने उसे घर पर ड्रॉप कर दिया था। मुझे तो अवनी पागल जैसी लगने लगी थी, क्योंकि आज जो उसने हरकत की थी वो बिल्कुल पागलों वाली ही की थी। क्योंकि घर से बाहर निकलने का उसका मुझे कोई मकसद समझ ही नहीं आया था। फिर रात को जब मैं घर आया तो अवनी मुझसे कहने लगी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, बताओ क्या बात करना चाहती हो? तो उसने बातों को घुमाकर मुझसे बात करना शुरू किया। वह ना जाने क्या बताना चाह रही थी। मेरी तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बार बार वो मैं कर रही थी और बार बार उसी बात को दोहरा रही थी कि मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर बात बोलूँगी, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास करना। और फिर आगे कुछ कहती ही नहीं थी। मैंने सोचा कि ये अवनी तो सच में पागल हो चुकी है। मैंने उससे कहा कि पहले तुम अच्छे से सोच लो कि तुम्हें आखिर मुझे कहना क्या है, उसके बाद तुम मुझसे बात करना। मैंने उसे डांट दिया था और वो खामोश हो गई थी, क्योंकि वह मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी। कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी अपने मायके से जब घर वापस आई तो बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसने वहां आते ही मुझे गले से लगा लिया और मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे आपसे कुछ पेपर्स पर साइन चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मुझे वह पेपर्स दिखा दो, मैं साइन कर दूंगा। सीमा ने मुझे वह पेपर पढ़ने ही नहीं दिए। उसने कहा कि ये पेपर्स एक एनजीओ के पेपर्स हैं, जहाँ पर मैं भारी डोनेशन करना चाहती हूँ। मैं वह डोनेशन अपने अकाउंट से कटवा दूँगी, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो एनजीओ वाले मुझे चेयरमैन बना रहे हैं। मैंने सीमा से कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपनी पत्नी के इस काम से बहुत खुश हुआ था। मैंने खुशी खुशी उन पेपर्स पर साइन कर दिया और अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार किया। मेरी पत्नी के सामने ही फिर से अवनी कमरे में आ गई थी। उसने कहा, पीयूष, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, आप लेट जाओ। लेकिन मैं आज मालिश नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था। मैंने अवनी से कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि आज नहीं, आज तुम कमरे में चली जाओ। आज मेरी मालिश मेरी पत्नी करेगी। सीमा मेरी तरफ देखकर कुछ कंफ्यूज सी हो गई। उसने अवनी से कहा, अरे नहीं अवनी, तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम ही मेरे पति की कमर की मालिश कर दो। मुझे पता है कि मेरे पति को तुम्हारे हाथ से मालिश करवाने पर बहुत सुकून मिलता है। ये कहते हुए सीमा कमरे से बाहर चली गई थी। मुझे सीमा की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम दोनों को अकेले में एक साथ टाइम स्पेंड किए हुए। मैं अकेले में सीमा से कुछ बातें करना चाहता था, उसके साथ थोड़ा अपना मूड अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह मेरी उस बात को समझ ही नहीं रही थी। काफ़ी दिनों से जब मैं थका हारा घर आ जाता था तो वह कमरे में सो जाती थी, या फिर इतने दिनों से तो वह मायके में ही रह रही थी। उसे मेरी बात को समझना चाहिए था। आखिर मैं उसका पति हूँ। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगा तो फिर किसके साथ करूँगा? मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने अवनी को डांट कर कमरे से भेज दिया, जिससे अवनी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल तड़पने लगा था। वह बेचारी कमरे से बाहर चली गई थी और बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। आखिर इस सब में उसकी गलती क्या थी? वो भी तो मेरी थकान उतारने के लिए ही ये सब कुछ कर रही थी। मैं फिर कमरे से बाहर निकला और अवनी के कमरे में चला गया।
वहाँ जाकर मुझे लगा कि मैंने उस बेचारी को डांट कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। काफ़ी देर तक तो अवनी खामोश रही। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं ये सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए ही करती हूँ। मैंने उसे कहा, अच्छा बाबा, मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ कमरे में और मेरे शरीर की मालिश कर दो, मैं बहुत थक गया हूँ। अवनी मेरे साथ मेरे कमरे में आ गई और तेल लगाकर मेरी कमर की मालिश करने लगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। आधे घंटे के बाद कमरे के अंदर सीमा आई थी। सीमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने ज़ोर से अवनी का हाथ पकड़कर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। उसके साथ उसके माता पिता भी मौजूद थे। ये सब देखकर मैं भी हैरान रह गया था कि अचानक से ये क्या हो गया। मैंने सीमा से कहा कि तुम क्या कर रही हो। उसने मुझे कहा कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, तुम लोग चोरी चुपके मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि अवनी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा चिपक रही है। मैंने सीमा से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ही तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अवनी से मालिश करवा लो, उसके हाथों में जादू है। अब तुम ये कैसी पागलपनों वाली बातें कर रही हो? सीमा अपने मम्मी पापा से कहने लगी, देखिए मम्मी पापा, क्या कोई लड़की अपने पति से खुद ये बात कह सकती है कि नौकरानी से चिपक कर रहो, और ना सिर्फ उससे चिपको ही नहीं बल्कि अकेले में उससे अपने शरीर की मालिश भी करवाओ। ये दोनों मुझे काफ़ी दिनों से बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन दोनों का चोरी चुपके ये सब चल रहा है। जब मैं मायके जाती हूँ तो इन दोनों को खुलकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने का मौका मिल जाता है। ये बात सुनकर सीमा के मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आ गया। सीमा की मम्मी ने अवनी का हाथ पकड़ा और कहने लगी, इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। मैंने तभी सीमा की मम्मी से कहा कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है। अवनी और मेरा ऐसा कुछ नहीं चल रहा, बल्कि जो कुछ भी होता है आपकी बेटी की आंखों के सामने होता है। इसमें अवनी की कोई गलती नहीं है। सीमा और उसकी मम्मी ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बल्कि अवनी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे घर से बाहर निकाल दिया। सीमा के पापा कहने लगे, अगर इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला तो हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाएंगे और उसके बाद तुम्हें मेरी बेटी को डाइवोर्स भी देना होगा। मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये बात तो मुझे भी अच्छी तरह से पता थी कि आज ये सब ड्रामा सीमा ने ही किया है। मैं खामोश रहा था। काफ़ी दिनों तक तो मैंने सीमा से बात भी नहीं की थी। अवनी ना जाने कहाँ चली गई थी। उस बेचारी का तो इस दुनिया में हमारे अलावा कोई था भी नहीं। मुझे हमेशा उसकी टेंशन लगी रहती थी। उस दिन मैं सिर्फ सीमा को खोने के डर से ही खामोश रहा था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाए। इसी वजह से मैंने अवनी को रोकने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उस बेकसूर लड़की पर जुल्म होने दिया था और ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से खामोशी से होता हुआ देख रहा था। मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस पर जुल्म हुआ था। और फिर मुझे इस बात की भी बहुत ज़्यादा फिक्र सता रही थी कि ना जाने अवनी कहाँ चली गई होगी, ना जाने वह किस हाल में होगी। इस बात को अब 2-3 दिन गुजर गए थे। मैं अवनी की तलाश करने के लिए निकल पड़ा था। अवनी को मैंने हर जगह तलाश कर लिया था, पर वह मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। थक हार कर मैं मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चला गया कि मुझे जल्द से जल्द अवनी का पता मिल जाए। मैं मंदिर गया तो अवनी वहाँ पर प्रार्थना कर रही थी। उसे देखते ही मैं खुश हो गया। मैंने अवनी से कहा, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अवनी की आंखों में आंसू थे। उसने मुझे कहा, आप अपना घर बचा लो। उसके बाद जो कुछ उसने मुझे बताया वो सब सुनकर तो मेरे पैरों से ज़मीन ही निकल गई थी। अवनी ने बताया कि आपकी पत्नी एक फ्रॉड औरत है। मुझे अच्छे से पता है कि आपको मेरी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा, पर उस दिन उन्होंने जो कुछ भी हम दोनों के साथ किया था वह सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ही किया था। दरअसल वह अपने माता पिता के सामने ये साबित करना चाहती थी कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है और वह लोग इस बात पर यकीन कर लें, जबकि आपकी पत्नी का चक्कर तो खुद किसी और लड़के के साथ चल रहा है
और ये बात उसके माता पिता को पता नहीं है। दरअसल वह उस लड़के से शादी करना चाहती है और वह लड़का और आपकी पत्नी दोनों की ही नज़र आपकी दौलत पर है। आपको याद है कुछ दिनों पहले जब सीमा ने आपसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाए थे और ये भी कहा था कि वह पेपर्स किसी एनजीओ के हैं, जो कि हकीकत ये नहीं थी कि वो पेपर्स किसी एनजीओ के नहीं बल्कि आपकी प्रॉपर्टी के पेपर थे। उसने आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने की कोशिश की थी। मैंने अवनी से कहा कि तुम्हें ये सारी बातें आखिर कैसे पता चली और तुम इतने यकीन के साथ ये सब कुछ कैसे कह सकती हो। अवनी ने कहा कि आपकी मम्मी के मरने के पहले ही मुझे ये बात पता चल गई थी, क्योंकि आपके अस्पताल चले जाने के बाद ही आपकी पत्नी अपने प्रेमी से फ़ोन पर खूब बातें किया करती थी और फिर एक दिन मैंने उसकी वह सारी बातें सुन ली थी। मैंने आपको इस बारे में बताने की बहुत बार कोशिश भी की थी, पर फिर मुझे यही लगा कि शायद आप तो अपनी पत्नी के प्यार में इतने अंधे हो कि कभी मेरी बात का यकीन ही नहीं करोगे। तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि वह अपने प्रेमी को घर में मिलने के लिए भी बुला सके, पर तुम्हारी मम्मी और इतने सारे नौकरों की फौज होने के मौजूदगी में वह अपने प्रेमी को घर पर नहीं बुला सकती थी। और जैसे ही तुम्हारी मम्मी की डेथ हो गई, उसने कुछ दिनों बाद ही घर के सारे नौकरों को इसीलिए निकाल दिया था और वह मुझे तो किसी न किसी बहाने से काम में लगा दिया करती थी और खुद अपने प्रेमी को मिलने के लिए अपने कमरे में बुला लिया करती थी। मैं चाहती तो उसको रंगे हाथों ही पकड़वा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और शायद तुम ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने सोचा कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। जब तुम्हें खुद पता चलेगा तब तुम्हारी मोहब्बत पर से बस इस भरोसा ही उठ जाएगा। मैंने अवनी की ये बात सुनने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी बात पर अभी भी यकीन नहीं करूं तो? अवनी कहने लगी, जाओ, तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी वकील के साथ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि तुम पेपर्स पर साइन कर चुके हो और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी पत्नी के नाम हो चुकी है। ये सुनकर के तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने अवनी से कहा कि तुम भी मेरे साथ घर चलो। अवनी पहले तो इनकार करने लगी, पर मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे इतना सब कुछ बताया है, अगर आगे भी मैं किसी भी प्रॉब्लम में फंस गया तो मुझे उस प्रॉब्लम से निकालने का सॉल्यूशन भी तुम ही दोगी। ये बात सुनकर अवनी मेरे साथ घर पर आ गई थी और जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने देखा कि अवनी ने मुझे जैसा कहा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही सच निकला। हम जैसे ही घर पहुंचे तो मेरी पत्नी वकील के साथ मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि अब तुम अपना सारा सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। सीमा के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरी तो चीख ही निकल गई थी। इसका मतलब ये था कि अवनी ने मुझे अब तक जो कुछ भी बताया था वह सब सच था। घर पर मेरी पत्नी का प्रेमी और वकील भी उसके साथ मौजूद थे। मैंने कहा कि तुमने ये झूठा नाटक मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए ही किया था ना? तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं था, बल्कि तुम इतने दिनों से मुझे धोखा दे रही थी। सीमा मेरी आंखों के सामने ही अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो इससे प्यार करती हूँ और मैं ये सब कुछ तुम्हारी दौलत हासिल करने के लिए ही कर रही थी। और उस दिन मैंने तुम्हें इसीलिए अपने माँ बाप की आंखों में भी गलत साबित कर दिया। अब तुम जल्दी से इस घर से निकल जाओ और मुझे डाइवोर्स दे दो। सीमा ने डाइवोर्स के पेपर भी मेरे सामने रख दिए थे। मैंने कहा, पागल औरत, मैं कभी तुझे डाइवोर्स नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तू इस हद तक गिर सकती है। मुझे सीमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उस पर हाथ उठाने वाला था कि तभी अवनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो कहने लगी कि घर से बाहर निकलने का समय हमारा नहीं बल्कि इन लोगों का है। तुम्हारी पत्नी ने प्रॉपर्टी के पेपर पर तुम्हारे साइन ज़रूर करवा लिए थे, मगर मैंने उन पेपर्स को बदल दिया था। ये सुनकर सीमा के होश उड़ गए। अवनी ने कहा, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पहले से पता था, क्योंकि जब तुम अपने प्रेमी से बात किया करती थी
मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान दिया करती थी और फिर इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी के फर्जी पेपर पहले ही तैयार करवा लिए थे। मुझे पता था कि जिस दिन तुम पीयूष से साइन कराने वाली थी उसी दिन मैंने ओरिजिनल पेपर फेक पेपर से चेंज कर दिए और तुमने पीयूष से फेक पेपर्स पर साइन ले लिए। ये सब कहकर अवनी खामोश हो गई थी। मैंने बड़ी हैरानी से अवनी की तरफ देखा कि सच में उसने आज मेरी प्रॉपर्टी को बचा लिया था। अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने उन लोगों को तुरंत ही पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि वह लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। वो लोग इससे पहले कि मुझे पागल बनाकर यहाँ से भागते, मैंने पहले ही सीमा को डाइवोर्स दे दिया। पुलिस उन लोगों को अपने साथ ले गई थी। 420 की केस में सीमा और उसके प्रेमी को अरेस्ट कर लिया गया था। उनके साथ आए हुए वकील ने तो उन लोगों का केस लेने के लिए भी साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वह इस मैटर में फंसना ही नहीं चाहता था। मैंने सीमा की तरफ से अवनी से माफ़ी मांगी और उसे थैंक यू भी कहा। उसने मेरी सच में बहुत हेल्प की थी। अवनी कहने लगी, मैं तुमसे बचपन से ही बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी तुमसे इस बारे में कहने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि हूँ तो मैं तुम्हारे घर की नौकरानी ही। भला तुम मुझ जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकते थे? मैं जानती थी कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें शादी से पहले भी ये बात नहीं बताई, क्योंकि इंसान को शादी उसी से करनी चाहिए जिसे वह पसंद करता हो। ये बात कहकर अवनी खामोश हो गई थी। मैंने उसे कहा, पर कभी कभी अपनी पसंद में खोट भी निकल जाता है। देखो, सीमा ने मेरे साथ क्या किया। अगर तुम शादी से पहले मुझे बता देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो शायद मेरे दिल में तुमसे शादी करने का ख्याल आ जाता, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? जो हुआ उसे भूल जाओ। ये बात सुनने के बाद अवनी बहुत खुश हो गई थी। मैंने अवनी से शादी कर ली और हम दोनों बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सीमा के माँ बाप ने उसकी ज़मानत करवा दी थी। सीमा ने घर आने के बाद मुझसे बहुत माफ़ी भी मांगी, पर मैं तो उसे तलाक दे चुका था और अवनी से मैंने शादी कर ली थी। अब मैं दोबारा इस धोखेबाज औरत पर भरोसा नहीं कर सकता था। सीमा अपने किए हुए के ऊपर बहुत पछता रही थी, क्योंकि उसके प्रेमी ने सिर्फ उससे इसीलिए प्यार किया था क्योंकि उसे सीमा के थ्रू मेरी प्रॉपर्टी मिल सकती थी। जमानत होने के बाद उसने भी सीमा को रिजेक्ट कर दिया और अब सीमा दर दर की ठोकरें खा रही है और मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।